खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकी से की। योगी के बयान के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद ने खड़गे की बोलती की बंद। आचार्य प्रमोद बोले, खड़गे जी सिर्फ नाम से हिंदू है, काम से नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से की थी और इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ का काफी फेमस हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया जिस नारे में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इस सब बयान ने, यूं कहिए इस नारे ने विपक्ष की होश उड़ा कर रख दी। क्यों? इस आप कह सकते हैं नारे का जो आप कह सकते हैं असर जितना हरियाणा के चुनाव में देखने के लिए मिला, अब महाराष्ट्र में भी इसकी चर्चा हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के नेताओं को इस नारे को ऑल्टरनेटिव मिलता नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से अब वो इस कदर बौखला गए हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए आतंकी शब्दों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब जिस तरीके से खड़गे ने बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने खड़गे पर पलटवार किया, योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया और खड़गे की बोलती बंद कर दी। तो क्या माजरा है, विस्तार से समझ लेते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया था और उन्होंने ये कहा था कि दोनों अपने अपने भाषणों में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है नारे और मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर जो है सवाल उठाए थे। खड़गे ने कहा था कि पहले मोदी और योगी यह तय करे कि देश में कौन सा नारा लागू होगा ताकि जनता में भ्रम की स्थिति ना बने। अब ऐसे में आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान नहीं है, कोई साधु ऐसा बयान नहीं दे सकता, ये बात तो आतंकी कह सकते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से कर दी। क्या कह रहे थे खड़गे, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को ख़त्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले चरण का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है, आप लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है झारखंड की अगर बात करें? हम तो देखो, हर पार्टी हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतना की उम्मीद रखता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी 4 मीटिंग यहाँ अटेंड किया, प्रेस भी किया, लास्ट 2 किया, ये 1 किया, तो मुझे लग रहा है कि 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, कल आपने मैनिफेस्टो जारी किया महाराष्ट्र में और वहाँ भी कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ के क्या हालात है? महाराष्ट्र में भी अच्छी हालत है, सब मिल के काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने सेम बयान जो है यहाँ पर भी दिया है, लेकिन जो आतंकी शब्द है वो उन्होंने यहाँ नहीं कहा है क्योंकि इस तरीके का बयान उन्होंने एक रैली के दौरान जो है दिया था। लेकिन यही विभाजनकारी और ये सारी बातें जो है वो सेम टू सेम कहते हुए उस में भी नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि इस तरीके का बयान कोई साधु नहीं दे सकता है, कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात नहीं कर सकता है, हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा था कि मोदी योगी का मकसद देश की एकता को खत्म करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारों का मकसद देश के लोगों को बांटना है ताकि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ साध सके। खड़गे ने इस तरह की बयानबाजी को दादागिरी का प्रतीक बता दिया और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर देश को विभाजित करने की नीति अपनाने का आरोप लगाया। अब ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पलटवार किया और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे
नाम से तो हिंदू है लेकिन काम से हिंदू नहीं लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ कह रही है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम से तो लगता है हिंदू है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। तो पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, उन्हें सनातन से बैर है। और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। क्योंकि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है वही सनातन के खिलाफ है। तो खड़गे जी इतने बुजुर्ग नेता हैं, हिंदू संतों का अपमान, सनातन का अपमान, भगवा का अपमान, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और ये देश ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने, साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने इस देश के लिए, इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो जो हिंदू होगा वो हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, एक संत हैं। उनके विषय में इस तरह की हल्की टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पर को राजनीति नहीं करना चाहिए, भाजपा से नहीं करना चाहिए। हमने सुना था कि जब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी राम की तरफ आता है। खड़गे जी की जितनी उम्र बढ़ रही है, खड़गे जी रावण की तरफ, रावण की दिशा में जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है विपक्ष का। अब पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पे उन्हें सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि खड़गे अपने नाम से हिंदू लगते हैं लेकिन उनके कामों से ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि वे कौन है, हिंदू हैं या नहीं। कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसे लगता है कि वो सनातन से चिढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि सनातन से चिढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत में राजनीति करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है वो सनातन के खिलाफ है। वो इतने वरिष्ठ नेता है, हिंदू संतों, सनातन और भगवा का अपमान ये उन्हें शोभा नहीं देता। ये ऋषि प्रधान देश है, हिंदू संतों का अपमान नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करना खड़गे को शोभा नहीं देता है। वहीं आपको बता दें कि जो है कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा था कि ये कांग्रेस का असली दर्शन और डीएनए है जो हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। इसीलिए कांग्रेस अब कह रही है कि गेरुआ और भगवा साधु के कपड़े पहनने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या वे मौलाना और मौलवी के बारे में भी ऐसा कभी कहेंगे? उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के बारे में बोलती थी। वे अन्य धर्मों के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कहेंगे। ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई। वे बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक और वोट जिहाद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन हो रहा है। खड़गे के खिलाफ लोग कह रहे हैं, खड़गे के खिलाफ जो है इस बयान को देख रही है, कह रही है कि खड़गे जी इस तरीके के बयान आखिर कैसे दे सकते हैं, इतने वरिष्ठ नेता है और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता तरुण चुग का बयान है, क्या कहना है तरुण चुग का, जरा सुनिए। खड़गे साहब परिवारवाद की महापरिक्रमावादी के चक्कर में एवं भारतीय संस्कृति में उसके प्रतीक भगवा एवं भारतीय सम्मान की चीजों का जानबूझकर आप अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने आतंकवाद, उग्रवाद, अलगवाद, गैंगवाद, रंगदारी, जालसाजी, भ्रष्टाचार को झटका दिया है। पता नहीं इन सब काम करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन पर कार्रवाई से कांग्रेस तिल मिला क्यों रही है?
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि खड़गे जी जो है वो भारतीय कल्चर का जो है अपमान कर रही हैं। यहाँ पर जो है जिस तरीके से आतंकियों को बीजेपी ने पूरी तरीके से मिटाने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम किया, फ्रॉड लोगों को मिटाने का काम किया। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस का आखिर इन लोगों से क्या रिश्ता है। कांग्रेस जो है हमेशा इस तरीके से जो है क्यों इतना ज्यादा बौखला जाती है या इस तरीके के बयान जो है देने लगती है, ये काफी जो है अजीब है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, इसे लेकर बरेली के मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और यह कहा कि सीएम योगी ने मुसलमानों को चेताया, अगर हिंदुस्तान में इतनी ताकत है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में शामिल करें। मौलाना ने कहा कि अखंड भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान तक है, अगर हिंदुस्तान में इतनी ताकत है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में शामिल कर ले। पाकिस्तान मुसलमानों का बना हुआ नहीं है, बल्कि जो मुसलमानों से नफरत करता था उसने पाकिस्तान बनाया, जिसका आरएसएस और हिंदू महासभा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे कह रही हैं। ये बयान उन्होंने मुसलमानों के लिए दिया है, अगर वो अलग रहेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कुंभ मुस्लिमों की एंट्री पर रोक का भी समर्थन किया, कहा कि पिछली बार आजम खान को प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त भी मैंने कहा था ये नहीं होना चाहिए। मैं सनातन बोर्ड का भी समर्थन करता हूं, मस्जिद का प्रबंधन मुसलमान और मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं के पास ही होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जुड़ा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।